नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स दिखाता हूं, इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग करता हूं और इंद्रजाल कॉमिक्स से संबंधित बचपन की यादें आपको बताता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रीडिंग करके इंद्रजाल कॉमिक्स की एक बहुत ही शानदार कॉमिक्स जिसका नाम है तैरती आग। तो दोस्तों, ये खंड 20 की संख्या 51 है और दिसंबर 18 से 24 1983 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, आइए पहले इसकी रीडिंग करते हैं, समय खराब ना करते हुए, फिर बाद में इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों। गुणाकर। मैंने अभी कसाई को इधर आते देखा था। हेनरी, चलो भाग चले। वो भाग जाता है। हेनरी पीछे देखता है, दौड़ के जाता है, खड़ा हो जाता है। कसाई आता है, हेनरी नहीं हटता है। कसाई बोलता है, मैं जल्दी में ना होता तो तुम्हारी नाक तोड़ देता। फिर हेनरी लौट के आता है। बहुत बहादुर हो हेनरी, तुमने अपनी जमीन नहीं छोड़ी और उससे डरकर भागे नहीं। वो देखता है कि बहादुर है, लेकिन वो पैसा पड़ा था, उसको छुपाने के चक्कर में हटा ही नहीं था। वो हेनरी ये सोचा था कि ये बहुत बहादुर है। तैरती आग। यह घटना डायना से वेताल की शादी के बहुत पहले घटी थी। बॉम्बेसी और लोगों के कबीले शादी की रस्में पूरी करने के लिए किलावी के सुनहरे तट पर आ रहे थे। रेक्स, शैतानी मत करना, यहीं पढ़ाई करना, मैं कुछ दिन बाहर रहूंगा। सुनहरे तट पर जा रहे हो ना? सुनहरा तट, हमें भी ले चलो अपने साथ। अभी नहीं, बड़े होकर जाना वहाँ। पहाड़ों और समुद्र से घिरा किलावी का सुनहरा समुद्र तट बिहड़वन के लोग ही जानते थे। दुनिया में इससे अच्छी जगह नहीं होगी। प्राचीन रहस्यमय मणिमहल। वे आ गए। बॉम्बेसी और लोगों कबीले के जोड़े वहाँ आ गए। उनके गुरु वहाँ सामूहिक शादियां कराने वाले थे। उस रेत को छूकर सब कुछ चमकने लगता है। उस अद्भुत तट पर आधी रेत थी और आधा सोना। सामूहिक शादी की रस्में शुरू हुई। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन आज सा सुनहरा हो, हमारी जिंदगी का हर दिन आज सा सुनहरा हो। तुम्हारी जिंदगी में बीमारी और गमी न आए, हमारी जिंदगी में बीमारी। तुम्हारा बुढ़ापा भी जवानी जैसा सुनहरा हो, हमारा बुढ़ापा भी जवानी जैसा सुनहरा हो। रस्में पूरी होती रही। जोड़े समुद्र में भागे। हंसते नाचते उन्होंने सुनहरी बालू से शरीर ढक लिए। फिर वे सुनहरे जोड़े दो दो करके मणिमहल में गए। रस्म पूरी हो गई। अब वे विवाहित थे। सुनहरे शरीर देखकर सब जान जाते थे कि उनकी नई शादी हुई है। यहाँ की हर चीज अद्भुत है, विशेषकर रेत, सोने जैसी शुद्ध रेत। विवाह की रस्में, सुनहरी बालू, मणिमहल सब पहेली है और हमारा सुरक्षा चिन्ह इसका पता लगाना चाहिए। नवविवाहितों को आशीर्वाद देकर वेताल लौट रहा था। मेरे सब पूर्वजों ने मधुरात्रि यहीं मनाई। एक दिन डायना। आखिरी नवविवाहित जोड़ा किलावी के किनारे से रवाना हुआ। पुरोहित भी दक्षिणा समेटकर तैयार हो गए। वर्ष के सामूहिक विवाह पूरे हुए। अगले साल मिलेंगे बॉम्बेसी। हाँ लोगों, फिर मिलेंगे। जब वेताल बिहड़ वन में
खोपड़ी नुमा गुफा में लौटा। हमें सुनहरे तट के बारे में बताओ ना। बाद में रेक्स, अभी मुझे काम है। उसने वेताल गाथाओं को पढ़ना शुरू किया। 4 शताब्दियों के वेतालों के साहसिक कारनामे। यह रहा पहली बार किलावी का उल्लेख। तो यह उस वेताल के समय का। 17वीं शताब्दी में मेरे पूर्वज ने उस जलदस्यु को हराया और उन जलदस्युओं से जंगल गश्ती दल की स्थापना की थी। हमारा नाम क्या होगा? जंगल गश्ती दल। वह वेताल अपनी सुंदर पत्नी नताला को सुनहरे तट पर ले गया था। सोने का तट, मणिमहल, कोई राजा ही ऐसा उपहार दे सकता था। इसके बारे में पढ़ना चाहिए। खाने के समय। हाँ, तो मैं सुनहरे तट के बारे में बता रहा था। मणिमहल वहाँ कैसे बना? लोग वहाँ जाकर शादी क्यों करते हैं? आओ तुम्हें पढ़कर सुनाऊं यह सब। इसमें सुनहरे तट की कहानी है जो मेरे से 8 पीढ़ी के वेताल ने लिखी थी। 8 पीढ़ी मतलब पिता के पिता के पिता। मैंने सुनहरे तट के बारे में कभी नहीं सुना था। शहंशाह जूंकार का था यह। बहुत नाम था उसका। जूंकार क्या? कौन नहीं जानता था जूंकार को? दुनिया का एक महान शासक, आधे महाद्वीप का राजा। उसे शिकार का बहुत शौक था। कभी वह अकेले ही भाले से शेर का शिकार करता था। पास आ रहा है। एक बार उसका निशाना चूक गया। उसका साथी भाग गया। लौट आओ। अब निहत्था राजा शेर के सामने था। तभी मैं वहां पहुंचा। अब मेरे दादा के पुरखे ने कहा, दादा क्या होता है? तुम्हारे पिताजी के पिताजी। एक क्षण के लिए रेक्स अपने जन्म के बारे में सोचने लगा। मुझे दुख है, मैं भूल। अच्छा चाचा वकर, सुनाओ कहानी। मैं उस आदमी को नहीं जानता था, पर पहचान करने का वक्त नहीं था। मजेदार है। जब शेर जूंकार पर झपटा, मैं शेर पर झपटा। उतना बड़ा शेर कुछ भी कर सकता था। पंजों से टुकड़े कर सकता है। इसलिए प्रिय पाठक, उसे जल्दी खत्म करो। मैंने यही किया। उसने राजा की जान बचाई और राजा ने उसे बदले में सुनहरी तट दे दिया, है ना? सुनो, तुमने मेरे शिकार को क्यों मारा? मैं खुद उसे देख लेता। अरे, राजा तो बड़ा ही कृतज्ञ था, धन्यवाद भी नहीं दिया। जूंकार स्वाभिमानी था। शायद वह सोचता था वह निहत्था शेर को मार लेता। अब इनाम मांगने मत आ जाना कि मैंने आपकी जान बचाई थी। कृतज्ञ नालायक। मुझे ऐसा कहने वाला जिंदा नहीं रह सकता। मेरी मदद के नाम पर तुमने जान जोखिम में डाली थी, इसलिए तुम्हें लड़ने का मौका देता हूँ। उसने भाले को तिनके की तरह बीच से तोड़कर उसके आधे हिस्से को जमीन में गाड़ दिया। यह मेरा खेल है, ताकत की कसौटी। हारने वाला मारा जाता है। खेलोगे? मैं ऐसे खेल नहीं खेलता, जरूरत होने पर ही लड़ता हूँ। पर वह मुझे उकसाना जानता था। यह जरूरी है, वैसे तुम कायर बनकर जा सकते हो। खेल आसान था। अपने विरोधी को भाले पर गिराने की कोशिश। पकड़ो मेरा हाथ। खेल समझ गए? मूर्ख भी समझ जाएगा इसे। वह बहुत ताकतवर था। मुझे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तभी मैंने देखा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कहां से आए वे?
राजा की खोज में निकला दल। महामहिम, हम मदद करें? नहीं, हम दोनों ही लड़ेंगे। महामहिम? मौत का वह खेल खेलते हुए भी मैं सोच रहा था, यह कौन है? वे कौन हैं? डाकू? हाँ। अचानक मेरे बहादुर साथी लाल दड़ियल, शोला, क्रसर वगैरह आ पहुंचे, जरूरत पर मेरी मदद के लिए तैयार। एक क्षण को लगा मैं गया, फिर मैंने घूमकर खेल खत्म कर दिया। तुम जीत गए, पर तुमने मुझे गलत तरफ फेंका। नहीं, मैं मारने के लिए नहीं खेलता। 2 बार मैंने उसकी जान बचाई और यह उसे पसंद नहीं था। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। नकापोस, तुम हो कौन? कृतघ्नि, तुम कौन हो? वह शहंशाह जूंकार है, वह वेताल है, चलता फिरता प्रेत। तो तुम हो वेताल, चलता फिरता प्रेत, पर तुम तो एक हास्यास्पद किंवदंती हो। तुम जूंकार हो, आधी दुनिया का राजा, जो नाश्ते में लोहे की कीलें चबाता है। बिना ताज के पहचाना नहीं तुम्हें। सचमुच प्रेत। 2 बार तुमने मेरे साथ भलाई की। मैं तुम्हें महल में आने की दावत देता हूँ, जो चाहो मांगो मुझसे। मैं जूंकार का शानदार महल देखना चाहता था। जो चाहो मांगो? क्या मांगा उसने? पढ़ते हैं। वह जूंकार के महलों में से एक था। यह मेरा गर्मियों का महल है। बहुत बढ़िया तो नहीं, काम चलाऊ है। काम चलाऊ है? सब तरह का सौंदर्य भरा था वहां। दुनिया भर की कलाकृतियां, दा विंसी और इतालवी कलाकृतियां, हॉलैंड के एक युवा कलाकार रेम्ब्रांड ने यह बनाई है। वाह! मेरा यह नौकर शिकार में मुझे छोड़कर भाग आया था। इसकी गर्दन काट दी जाएगी। तुमने कुछ देने का वादा किया था जूंकार। इसकी जान बख्श दो, उसे मरना ही होगा। मैंने कुछ भी देने का वादा किया और तुमने इस कायर के लिए प्राणदान मांगा। वह डर गया था, शायद कभी बहादुरी दिखाए। हाँ, मैं इसकी जिंदगी मांगता हूँ। चाचा आकर वह कुछ भी ले सकता था। रेक्स, आदमी की जिंदगी से कीमती क्या है? वेताल, तुम यही चाहते हो तो ठीक है। यह कायर जिंदा रहेगा, पर मेरी नौकरी में नहीं। यह जिंदगी आपकी है। तुम गश्ती दल में काम आ सकते हो। दड़ियल, इसे संभालो। जी मालिक। वह हमारा साथी बन गया और बाद में बहुत काम आया। जूंकार के शक्तिशाली साम्राज्य की एक और झलक उसकी महान सेना। भव्य मनोरंजन, जंगली जानवरों के खेल, शाही भोज, शहंशाह की पूरी शान शौकत। फिर उसने मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दिखाई। यह मेरी होने वाली पत्नी है, शीबा, टिग्रा की रानी। बहुत सुंदर। रात में हम घंटों घुड़सवारी करते रहे समुद्र की तरफ। वह अब आने वाली है। आओ तुम्हें अपनी शादी का उपहार दिखाऊं। यह एक रहस्य, कम ही लोग इसको जानते हैं। तब मैंने पहली बार देखा चांदनी रात में चमकता सुनहरा बालू तट और मणिमहल। यह देखो, कीलावी का यह सुनहरा तट सदियों से मेरे परिवार की संपत्ति है। सिर्फ मेरे परिवार के लोगों ने ही इसे देखा है। यह गुप्त है। यहाँ आने की सजा मौत है। बालू बिल्कुल शुद्ध सोने जैसी है, एक प्राकृतिक कमाल। मणिमहल, मैंने इसे अपनी भावी पत्नी के लिए बनवाया है, शीबा के लिए। मधुरात्रि मैं यहाँ मनाऊंगा और वेताल, जब तुम्हारी शादी हो तुम भी यहीं मनाना। मेरा निमंत्रण है। घंटों बाद जब हम महल में लौटे, वेताल, शादी में तुम मेरे साथ रहोगे। मैं सम्मानित हुआ। हुजूर। टिग्रा की रानी
शीबा को जलदस्युओं ने बंधक बना लिया है फिरौती के लिए। यह उनका दूत है। जी हुजूर, मुझे विश्वास है सौदा हो जाएगा। सौदा? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं मर गया तो वह भी नहीं बचेगी। नहीं जुंकार, इसकी बात सुन लो। तुम्हारी शीबा हमारे एक जहाज पर है। एक पिंजड़े में पिंजरा बारूद के ढेर पर हमला किया तो उसे बारूद से उड़ा दिया जाएगा। मेरे मालिकों का कहना है फिरौती में इस कमरे जितना सोना लेंगे वे। इतना सोना मेरी सल्तनत डूब जाएगी, दूंगा मैं। ठहरो जुंकार, यह बदमाशों के सामने झुकना होगा। और रास्ता ही क्या है? वह और क्या जंभाई कर सकता था? कल पता लगाएंगे, अब सो जाओ। हाँ। अगले दिन फिर उस वेताल ने क्या किया था? उस राजा ने जलदस्युओं को फिरौती दी थी। वे रानी को छुड़ा लाए थे। अरे खाना तो खा लेने दो मुझे। तुम जीते बच्चों के साथ ऐसा कुछ शुरू नहीं करना चाहिए जो खत्म न हो। जुंकार अपनी रानी के लिए फिरौती देने के लिए तैयार था, पर मुझे यह भया दोहन अच्छा नहीं लगा। घमंडी दूत ने समझा हम मान गए। मेरी शीबा के लिए इस कमरे को सोने से भर दिया जाए। ठहरो, हमें पता लगाना चाहिए कि शीबा जिंदा और सुरक्षित है। इसका सबूत देंगे। एक दिन का रास्ता है यहाँ से। दूर जलदस्युओं की नौकाएं खड़ी थी। बीच वाली नौका पर है वह दिख रही है साफ साफ। मैंने उसे एक योजना बताई। खतरा नहीं हो, ये जलदस्यु समुद्र के चूहे हैं। जितना देते जाओगे और मांगते जाएंगे। कब मिलेगा मेरे मालिकों को सोना? ओह, कभी नहीं। इसे संभालो जरूर। मैं सवेरे तक जहाज पर नहीं पहुंचा तो रानी शीबा मार दी जाएगी। सुबह तक वह यहाँ आ जाएगी और मरोगे तुम खलनायक। हम विफल हुए तो वह मारी जाएगी। नहीं होंगे हुजूमकार। रानी शीबा को छुड़ाने की मेरी एक योजना है। खतरा जरूर है इसमें। काली, जिसे मृत्युदंड से बचाया था, बढ़िया तैराक था। वह जलती आग का तैरता बर्तन लेकर आगे चला। जलदस्युओं के जहाज पर रानी शीबा एक लटकते पिंजड़े में कैद थी। नीचे था बारूद। वह उधर। यह क्या है? रात के अंधेरे में उन्होंने देखा। आग, पानी पर तैरती आग। कुछ चक्कर है। पानी के नीचे तैरता काली उन्हें नहीं दिखा। तैरती आग से वे चकित भी थे और आशंकित भी। उसे मारने वाले को सोना मिलेगा और हमें जहाज पर चढ़ने का मौका मिला। हम संख्या में कम थे पर उस गड़बड़झाले में काफी थे। उधर किनारे पर जुंकार असहाय खड़ा काले समुद्र को देख रहा था। अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर मेरी शीबा सुरक्षित न लौटी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। जलदस्युओं का दूत। उस वक्त उन्होंने शीबा को बचा लिया ना? सुनो रेक्स। रानी शीबा जलदस्युओं की कैद में थी। एक पिंजड़े में तोप का मुंह पिंजड़े की तरफ था। आग पानी पर। तोपची भी अपनी जगह छोड़कर तैरती आग को देखने इकट्ठे हो गए। जलदस्युओं के जहाज पर पहुंचने के लिए वह क्षण हमारे लिए काफी था। दड़ियल, इन्हें संभालो, मैं शीबा को छुड़ाता हूँ। रानी को बचाने मैं जाता, पर हुक्म है। मेरे साथियों ने बदमाशों पर हमला बोल दिया। हुक्म सुन लिया, बदमाशों को संभाले रखना है। मैं तेजी से पिंजड़े में बंद रानी के पास पहुंचा। वह चकित थी।
नहीं जानती थी कि मैं दोस्त हूं या दुश्मन। बारूद पर चलती गोलियों के बीच उसे बताने का वक्त नहीं था। नहीं, जूनकार ने भेजा है मुझे। हमारे समुद्र में कूदते ही एक गोली पिंजड़े को लगी। शिवा, पिंजड़ा बारूद से उड़ा दिया। ओह नहीं, अंधेरी रात में समुद्र में विस्फोट जूनकार और उसके सैनिक सहमे से देख रहे थे। शिवा मर गई। पिंजड़े में विस्फोट के साथ ही मैं भयभीत शिवा के साथ पानी में कूद पड़ा। मैं रुका नहीं, खतरे से परिचित था मैं तैर नहीं सकती, जान गया हूं, घबराओ मत। उधर मेरे साथी लड़ाई का मजा ले रहे थे। हुक्म का पालन करो दोस्तों, जी अच्छा। तैराक काली और तैरती आग को लोग भूल गए थे। बस यही बताया था उसने बारूद का भंडार। कूदो दोस्तों, जहाज गया। किनारे पर जूनकार बुद्ध बना बैठा था। वह समझ रहा था शिवा और हम सब मर गए। तभी उसे लगा जैसे चमत्कार हो गया। पानी चला गया है पेट में, पर यह ठीक है। शिवा! जलदस्युओं से मुक्त होकर रानी शिवा जूनकार के पास थी। उफ, इतना भयानक। शिवा, अब तुम सुरक्षित हो हमारे बहादुर दोस्त की कृपा से। जलदस्युओं का जहाज। लाल दड़ियल, क्रशर, शोला, शिवा को बचाने के लिए ये सोने के बक्से तुम्हारे हैं। महामहिम, हम ऐसी लड़ाई और लड़ना चाहेंगे बिना पुरस्कार के। काली, कायरता के लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड दे रहा था। बहादुर के लिए एक बक्सा लो, पर शिवा को बचाने के लिए मैं किसी और का शुक्रगुजार हूँ। वह आदमी तुम हो। 2 बार तुमने मेरी जान बचाई, फिर मेरी रानी को बचाया। जो चाहो मांग लो। सिर्फ यही जूनकार, शिवा से तुम्हारी शादी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और शादी में मैं उसके पास था। वह आ रही है। अरे अंगूठी कहाँ है? शांत जूनकार, यह रही। जूनकार और शिवा ने शादी की पहली रात किलावी के सुनहरे तट पर मणि महल में बिताई। पर साल भर बाद ही बच्चे को जन्म देते समय सुंदरी शिवा की मृत्यु हो गई। यह कैसी कहानी है? उसे मरना नहीं चाहिए, उन्हें सुख से रहना चाहिए। यह सच्ची कहानी है। ठहरो, यह सुखांत कहानी है। रानी मर गई, फिर सुखांत कैसे हो सकता है? जूनकार के लिए नहीं, पर कहानी के लिए अंत अच्छा है। आओ देखें। अभी तक नहीं पता चला वेताल को किलावी का सुनहरा तट और मणि महल कैसे मिला। जूनकार अपनी सुंदर रानी शिवा के लिए शोक मना रहा था। तभी मैं अपनी रानी को जंगल में लाया, मेरी भावी पत्नी नताला। सारा जंगल उस शादी में आया था। तभी एक अप्रत्याशित व्यक्ति आ पहुंचा। तुम इस नताला को स्वीकारते हो? जूनकार, तुम मेरी शादी में आए थे, इसलिए मैं आया हूं। तुम दोनों के लिए मैं एक उपहार लाया हूं। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई थी, फिर मेरी प्यारी शिवा को बचाया। इसके लिए, और मैं जानता हूं शिवा यही चाहती। मैं इस शादी के लिए तुम्हें और तुम्हारे वारिसों के लिए मणि महल और किलावी का सुनहरा तट दे देता हूं। तब से हर वेताल ब्याह की रस्मों के लिए अपनी पत्नी को किलावी ले जाता है। बहुत सुंदर, तुम्हारे जितना सुंदर नहीं नताला। नकली दवाएं बनाकर
निर्दोष मानवों की जिंदगी से खेलने वालों को बहादुर ने कैसा सबक सिखाया, पढ़िए अगला अंक। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको सुनाई रीडिंग करके इंद्रजाल कॉमिक्स की तैरती आग। तो दोस्तों, ये इंद्रजाल कॉमिक्स जो है आज से 42 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी। खंड 20 की संख्या 51 है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कहानी यह है कि वेताल जो है जाता है मणि महल में, जहां पर कि कबीले के लोगों के विवाह कराए जाते हैं। ये प्रथा चली आ रही थी बहुत पहले से कि वहां पे मणि महल में जो जंगली कबीले के लोग होते हैं वो वहां पे आके विवाह करते हैं दोस्तों। तो उसको वेताल वहां जाता है, फिर वहां पे सब विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में 22वां वेताल जो था ये गया था वहां पे, और उसने सबके विवाह संपन्न हुए। फिर दोस्तों, उसने उस मणि महल में वेताल रक्षा के चिन्ह था वेताल का, उसको देखा। तो उसने सोचा कि ये यहाँ चिन्ह क्यों लगा है। तो फिर उसने सोचा इस चीज को। फिर वो खोपड़ी नुमा गुफा जो वापस गया, वहां पे उसने पुराने ग्रंथों को, वेताल जो ग्रंथ लिखते थे, अपनी पूरी कहानी लिखते थे जो उन्होंने काम किए थे साहसिक कार्य, तो उसको उसने पढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों, फिर जो बच्चे थे, एक रैक्स है, एक टॉम है, वो भी वेताल को कहने लगे हमको वहां ले चलो। तो वेताल ने कहा जब बड़े हो जाओगे तब जाना वहां पे। तो उसकी वो फिर कहानी इनको सुनाता है दोस्तों। तो उसमें कहानी दोस्तों ये होती है कि जो वेताल का पुरखा होता है 14वां वेताल, तो 17वीं शताब्दी में था दोस्तों। तो वो जंगल में एक बार गया था। तो वहां पे एक जूंकार था, शासक था बहुत बहादुर। वो शिकार खेलने आया हुआ था दोस्तों। तो जब शिकार करता है भाले से, तो शेर जो है वो चूक जाता है निशाना उसका। तो दोस्तों, वहां पे फिर शेर झपट पड़ता है जूंकार पे, राजा पे। तो वेताल वहीं होता है दोस्तों, उसको बचा लेता है। लेकिन राजा बड़ा ही स्वाभिमानी था दोस्तों। वो नाराज होता है कि वेताल ने उसे क्यों बचाया। तो वेताल उसको फिर भला बुरा बोलता है कि नालायक, कर्तज्ञ, हमने जान बचाई, तुम ऐसी बात करते हो। तो दोस्तों, उसके बाद फिर वो कहता है कि ऐसा हमसे कहने वाला जिंदा नहीं रहता है। तो फिर कहता है लेकिन तुमने हमारी जान बचाई है, तो हम तुमको एक मौका देते हैं कि हमसे तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर उसमें लड़ना पड़ेगा, ये तुम्हें मौका देता हूँ। उसको राजा को अपनी शक्ति पे बहुत ही विश्वास था। तो वेताल से फिर उसकी एक भाला लेता है, वो उसको तोड़ता है हाथ से, मजबूत भाले को, ताकत बहुत थी उसके, वहीं काट देता है बीच में। और एक साइड वेताल, एक साइड ये, कहता है कि अब इस भाले पर गिराना है एक दूसरे को, और एक के मौत के बाद ही ये खेल खत्म होगा। वेताल कहता है किसी को मारने के लिए मैं खेल नहीं खेलता हूँ। लेकिन राजा कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, अगर तुम कायर अपने को सिद्ध करते हो तो जा सकते हो। तो वेताल तो ऐसा नहीं हो सकता कि कायर बन के रहे। तो वेताल से लड़ाई करता है और राजा को उठा के भाले के पास ले आता है, लेकिन वहां से वो दूसरी साइड फेंक देता है उसको, लेकिन मारता नहीं है। तो राजा कहता है तुमने तो गलत फेंका हमको, तुम भाले के ऊपर फेंक सकते थे, मार सकते थे। तो कहता मैं मारने के लिए नहीं खेलता हूँ। फिर दोस्तों, राजा और वेताल में दोस्ती हो जाती है। वेताल को अपने महल पे ले जाता है
वहाँ पे बहुत ही उसकी सम्मान करता है। तो दोस्तों, उस राजा की शादी तिग्रा की रानी सीबा से होने वाली होती है। बेताल को दिखाता है उसकी फोटो वोटो सब। उसके बाद दोस्तों, अचानक वहीं पे समुद्री लुटेरे होते हैं, जलदस्यु, उसका एक आदमी आता है। वो बोलता है कि हमने रानी सीबा को बंदी बना लिया है, अगर उसे छुड़ाना चाहते हो तो हमें एक कमरा भर के सोना चाहिए। राजा देने को राजी हो जाता है, लेकिन बेताल कहता है कि रुको, जांच करते हैं इसकी। उससे कहता है कि क्या सबूत है कि जिंदा है सीबा। तो कहता है यहाँ से 1 दिन का रास्ता है, वहां तक चलना पड़ेगा। वहां पिंजड़े में हमने उसको रखा हुआ है, ऊपर लटका के, उसके नीचे बारूद है, कोई भी बात होगी तो उसको उड़ा दिया जाएगा। तो बेताल चाल चलता है, राजा से कहता अभी पैसा मत दो, और उसको लेके जाते हैं सब लोग समुद्र के किनारे पे। वहां से देखते हैं उसको। वहीं पे उस समुद्री लुटेरे को मार के पकड़ लिया जाता है, बांध दिया जाता है, और बेताल कुछ साथियों को लेके जाता है समुद्र के अंदर। और उसमें दोस्तों एक व्यक्ति होता है, जब राजा शिकार कर रहा होता है तो उसमें वो व्यक्ति भाग गया होता है, तो उसको मृत्युदंड राजा दे देता है, तो बेताल उसको बचा लेता है। तो वही इस समय काम आता है। उसको एक आग का जो है आग लगा के उसको दिया जाता है एक बर्तन में, और उसके नीचे से वो तैरता हुआ आग को लेके पहुंचता है जहाज की तरफ, जहाँ पे रानी सीबा को कैद किया हुआ था। वो नीचे रहता है पानी के, तो दिखता नहीं है। तो जब लुटेरे देखते हैं कि ये पानी में आग कैसे तैर रही है, तो सब इकट्ठा हो जाता है एक जगह कौतूहलवश। वहीं पर दोस्तों फिर बेताल अपने साथियों के साथ जाके सब लुटेरों को काबू कर लेता है, और रानी सीबा को छुड़ा लेता है, और लेके पानी में कूद जाता है। और उन लुटेरों को जो है उनके साथी उनसे लड़ाई करते हैं। तब तक बेताल इसको लेके निकल लेता है, और वही जो व्यक्ति था पानी लेके आया था, आग लेके आया था पानी में, वो क्या करता है, उस पूरे जहाज को आग लगा देता है। वो विस्फोट में पूरा जहाज खत्म हो जाता है, सारे समुद्री लुटेरे उसी में खत्म हो जाते हैं। और रानी सीबा को लेकर बेताल जुंकार राजा को के हवाले कर देता है। राजा बहुत एहसान मानता है उसका, और शादी होती है दोनों की। बेताल वहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों एक बड़ी ही दर्दनाक घटना होती है। 1 ही साल बाद उस रानी सीबा की मृत्यु हो जाती है बच्चा पैदा करते समय, क्योंकि बहुत प्यार करता था जुंकार उसको। बहुत ही दुखी होता है, बिल्कुल ही दुखी हो जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों वो जो बेताल होता है 14वां, वो अपना जाता है, वो भी अपनी शादी करता है नटाला से। वो भी कहीं की रानी होती है, उससे वो शादी करता है दोस्तों। तो वहां पे अचानक ही जो है जुंकार पहुंच जाता है, कहता है बेताल तुम हमारी शादी में आए थे, तो हम भी आए हैं। उसके बाद दोस्तों वो बेताल को मणि महल जो होता है वो गिफ्ट कर देता है शादी के लिए, कि शादी का गिफ्ट है मेरी तरफ से, वहीं पे आप अपना सुहागरात वहीं पे मनाएंगे आप लोग। तो दोस्तों तब से बेताल के पास मणि महल आ जाता है। इनको तब पता लगता है पढ़ने के बाद कि ऐसी कहानी है कि 14वें बेताल को जुंकार बादशाह ने मणि महल गिफ्ट में दिया था, तभी से इनके पास मणि महल है। और उसमें हमें हर साल जोड़े आके शादियां करते हैं, वहीं रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी है बहुत ही मार्मिक दोस्ती की, प्रेम की, बहुत अच्छी कहानी दोस्तों। तो ये मैंने अपनी आवाज में सुनाई है। थोड़ा दोस्तों सुधार करते हुए कुछ परिवर्तन किया है वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिएगा कैसे है, कुछ सुधार है, अच्छा है तो बताइएगा, और उससे अच्छा ज़्यादा सुधार करना है तो क्या किया जाए ये भी आप हमको बताइएगा।
तो हम वो सब करेंगे। अब एडिटिंग दोस्तों थोड़ा बहुत सीख लिया है और आगे ज़रूरत के हिसाब से सीखता जा रहा हूँ और वीडियो में सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हमको आज्ञा दीजिए। मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। 250 सब्सक्राइबर दोस्तों हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें कोई गम नहीं है, हमारा काम चालू रहेगा और सब्सक्राइबर धीरे धीरे होते रहेंगे। सब्सक्राइबर दोस्तों उन्हीं को बनना चाहिए जो कि हमारे चैनल को देखें, पसंद करें, उन्हीं को बनना चाहिए। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिनको अच्छा लगता है तो वो सब्सक्राइब करें, नहीं तो जैसे चल रहा है हम चैनल अपना चलाते ही जाएंगे। सब्सक्राइबर को हम नहीं देखते, लाइक्स और कमेंट्स ये सब हम नहीं देखते हैं। लेकिन अगर कभी ज़्यादा लाइक्स आ जाता है, ज़्यादा अच्छे कमेंट आते हैं तो दोस्तों हमको अच्छा लगता है। लेकिन काम हम दोस्तों ये सब देख के नहीं करते हैं, लगातार हम करते ही जा रहे हैं, जाएंगे और ये मेरा काम चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।